सबसे बड़ी मार्शल सिस्टर ने उपचार दिया, अध्याय 231 से लेकर 240 तक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार, अध्याय 231। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने अपने छोटे कपड़े के बैग को लुढ़काया और सामने वाले हॉल की ओर बढ़ा। बाय लियान एक पेड़ के खिलाफ झुककर खड़ा था। लाल सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया और क्षितिज पर एक विशाल काला पर्दा खड़ा हो गया। उसने अपनी दिव्य भावना को जाने दिया और आसानी से उस गठन को दरकिनार कर दिया जिसने भूत ऊर्जा को इकट्ठा किया। केवल सैकड़ों निम्न स्तरीय तावीज सील को गठन के केंद्र में घनीभूत रूप से देखा। तावीज की सील से निकलने वाली ठंडी आभा से यह देखा जा सकता है कि यह अच्छी बात नहीं है। सील। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया, निश्चित रूप से नहीं। इसका उपयोग बुरी आत्माओं को सील करने के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग भूत ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस समय बाय लियान अचानक घूम गई। उससे 2 फीट दूर दीवार के नीचे सफेद कपड़े पहने एक युवती खड़ी थी। शाम की हवा बहने के साथ महिला का शरीर किसी भी क्षण तैरता हुआ प्रतीत हो रहा था। बाय लियान एक नजर में बता सकती थी कि वह इंसान नहीं थी। यह स्पष्ट रूप से एक महिला भूत है। यह महिला भूत विशेष रूप से पैट्रियार्क की तलाश में क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह बहुत प्रतिभाशाली हो? क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। महिला ने कहा। उसने अपना मुंह खोला, सफेद दांत दिखा रहा था जो पॉलिश किया गया था। बाय लियान की अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही और उन्होंने पूछा, पैट्रियार्क के साथ आपका क्या संबंध है? युवती मुस्कुराई और बोली, छोटी लड़की पैट्रियार्क की पहली पत्नी है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपनी चेतना को जाने दिया। इस समय यू यंग, जो पत्र की रिपोर्ट करने जा रहा था, पहले से ही सामने वाले हॉल में चला गया था। उसने फिर पूछा, उस महिला भूत के साथ आपका क्या संबंध है जो यू यंग और अन्य लोगों से छुटकारा पा गया? उद्धरण चिन्ह। अब ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने का समय नहीं है। मादा भूत चकरा गई और फिर आह भरी, लड़की वास्तव में असामान्य है। जिन लोगों से मैं मिला हूं, उनमें आपका शरीर सबसे ठोस और कठोर है। आप कितना खुश होंगे अगर यह एक आदमी था, क्या अफसोस है? उद्धरण चिन्ह। लेकिन ये कहते हुए कि महिला भूत ने उसकी प्रगति को नहीं रोका। उसे और ऊर्जा चाहिए। हालांकि बाय लियान एक महिला है, लेकिन उनके पास एक मजबूत शरीर है और एक व्यक्ति 6 लोगों से अधिक मजबूत है। अपनी आंखें बंद करें, आपको चूसना चाहिए या आपको चूसना होगा। चिंता न करें, मेरे आंदोलन बहुत कोमल हैं। इससे पहले कि आपकी आधी शारीरिक शक्ति खो जाए, मैं आपको केवल उग्र लहरों की तरह अंतहीन आनंद का अनुभव करने दूंगा और इसमें कोई दर्द नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। वास्तव में उस महिला भूत को देखते हुए जो पहले से ही उसके सामने चल रही थी, बाय लियान मुस्कुराई। सरल और असभ्य गुर्दे के व्यायाम की तुलना में मैं इस तरह से अब अपने दिमाग का व्यायाम करना पसंद करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसे एक धुंधले तरीके से बाहर निकाला। जाहिर है बहुत धीमी गति से। लेकिन जब महिला भूत को कुछ असामान्य लगा तो उसके पास चकमा देने का समय नहीं था। बाय लियान के दाहिने हाथ ने उसकी बाईं छाती को छेद दिया और उसका दिल पकड़ लिया। एक सफेद ताबीज। कमजोरी से पकड़ी गई महिला भूत जम गई। उसने इस डर से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की कि बाय लियान ने ताबीज को टुकड़ों में तोड़ दिया अगर उसने कड़ी मेहनत की। बाय लियान ने ठंड से सूंघा। क्या आप सीधे मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं, या क्या आप चाहते हैं कि मैं आप पर आत्मा खोज तकनीक का उपयोग करूं? उद्धरण चिन्ह। वास्तव में वह आत्माओं की खोज करने की कला नहीं जानती है, लेकिन महिला भूत को यह नहीं पता है कि वह नहीं जानती है। ये पर्याप्त है। बाय लियान के मजबूत दबाव में महिला भूत ने तुरंत दम तोड़ दिया। बाय लियान को महिला भूत से पता चला कि वह महिला भूत थी जिसने पिछली बार यू यंग के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने सोचा कि मैं मर गया था, लेकिन मैं मरा नहीं था। उद्धरण चिन्ह। वेस्टिबुल में यू यंग की याद दिलाने के बाद पैट्रियार्क ने अपने हाथों को ताली बजाई। मिस यू झूजिंग को व्यक्तिगत रूप से आपको स्थिति समझाने दें। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने जल्दबाजी में अपने हाथों को काट लिया, फिर श्रीमती हु को परेशान करें। उद्धरण चिन्ह। उसने साइड हॉल की ओर जाने वाले छोटे दरवाजे की ओर टकटकी लगाई। यू यंग और हु जियाजू के आश्चर्य के लिए श्रीमती हु लंबे समय तक नहीं दिखा। जिस तरह पैट्रियार्क हु फिर से बेसब्री से तालियां बजा रहा था, हॉल से अचानक गहरी आवाज आई। ये सब मेरे पति की योजना है।
उसने मुझे ज्वांग के की ऊर्जा को गुप्त रूप से चूसने के लिए कहा, और फिर उसने भूत के तरीके का अभ्यास करने के लिए मेरे शरीर का उपयोग किया। उद्धरण चिन्ह। आह, ये उद्धरण चिन्ह। काले कपड़े के नीचे यू यंग की भौहें थोड़ी कांप गईं। लेकिन अच्छा समय लंबे समय तक नहीं चला। एक गश्त करने वाले गार्ड ने मुझे पाया। गार्ड के पास ताओवादी मंदिर द्वारा दिया गया एक ताबीज था। मैं कुछ समय के लिए उसके साथ कुछ नहीं कर सका और उसे बाहर जाने दिया। उद्धरण चिन्ह। हु परिवार को प्रेतवाधित करने की खबर उस समय फैली थी। पैट्रियार्क हु अफवाहों का खंडन करने की जल्दी में नहीं था। उन्होंने एक उत्कृष्ट विचार के बारे में सोचा। वह उन निम्न स्तरीय कृषकों को चारा लेने के लिए लुभाने की खबर का उपयोग करना चाहता है। आम लोगों की ऊर्जा कितनी भी जोरदार क्यों ना हो, वे खेती करने वालों से तुलना नहीं कर सकते। यू यंग उन लोगों में से एक है जो नकली समाचारों से आकर्षित थे। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ इतना है कि पैट्रियार्क हु ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यू यंग की असली ताकत उसकी सती खेती से कहीं बेहतर थी। यदि श्रीमती हु ने समय में मृत होने का नाटक नहीं किया होता, तो उनकी पत्नी वास्तव में गायब हो जाती। दुखी पैट्रियार्क हु की इच्छा थी कि वह यू यंग की राख को निकाल सके, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, और यू यंग को उसकी बहुत मदद करने के लिए धन्यवाद देता रहा। इस वजह से, ये पता लगाने के बाद कि यू यंग वापस आ गया है, वह अपने दिल के नीचे से क्रोधित हो गया, और बुराई उसकी हिम्मत में बदल गई, और तुरंत हर कीमत पर यू यंग से छुटकारा पाने का फैसला किया। यही हुआ। उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क हु ने स्नेह किया। श्रीमती हु ने बड़े विस्तार से बात की। केवल एक चीज जिसने उसे असंतुष्ट कर दिया, वह ये था कि श्रीमती हु के पास जून के सार को अवशोषित करने के बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। आप कहते हैं, यदि आप इस तरह की बात नहीं कहते हैं, तो यह समग्र स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा। आप इसे क्यों कहते हैं? सच जानने के बाद यू यंग पीला पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? जिस पैट्रियार्क हु को उसने अपने दिल में देखा, वह स्पष्ट रूप से मार्शल आर्ट का एक मास्टर था जो उसके शरीर पर लिखा गया था। लेकिन जब पैट्रियार्क हु ने भेस को उतार दिया, तो उसने लंबे समय तक ध्यान से देखा, और शब्दों में दरार से, वह स्पष्ट रूप से नरभक्षण शब्द देख सकती थी। यू यंग का शरीर हिल गया। उसने सोचा कि अगर आंखें अंधी होती, तो दिल अंधा नहीं होता, लेकिन ये सब उसे उखाड़ फेंकने वाला लगता था। जंग लगी टूटी तलवार को पकड़े हुए, उसने पैट्रियार्क हु का सामना किया। कुरकुरा नक्शे कदम पर चलते हुए, यू यंग को साइड हॉल में एक परिचित आकृति तैरती हुई मिली। ये श्रीमती हु थी। उसकी ताकत के साथ, अच्छी तरह से तैयार मैडम हु को हराना बिल्कुल असंभव है। यू यंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अभी तक टूटी तलवार का मालिक नहीं मिला है, इसलिए वह इतनी आसानी से यहाँ कैसे मर सकती है? पैट्रियार्क हु ने एक मुस्कान के साथ कहा, माम, मिस यू यंग को और अधिक तेजी से जाने दें। उद्धरण चिन्ह। मैडम हु नहीं चली। यू यंग का चेहरा तनावपूर्ण था। बाय लियान का आंकड़ा अचानक उसके दिमाग में आ गया। मिस एनयू इतनी मजबूत है कि 10 श्रीमती हु भी एक साथ उसे एक हाथ से बधाई देने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन वह मिस एनयू के संपर्क में कैसे आ सकती है? इस समय, श्रीमती हु के मुंह से अचानक एक चीख आई। बुरी आत्माओं की मेरी शक्ति। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने इस सब पर डंबल किया। चीख के बीच, मैडम हु एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह ढह गई जिसे नीचे धकेल दिया गया। उसके पीछे, एक और आंकड़ा धीरे धीरे दिखाई दिया। मिस एनयू। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 232। यू यंग तुरंत उत्साहित हो गए। आप कैसे हैं? उद्धरण चिन्ह। पैट्रियार्क हु की आंखें चौड़ी हो गईं। उनके पास संदेह का एक शब्द कहने का समय नहीं था। उनके शरीर को सीधे बायलियान द्वारा नष्ट कर दिया गया था, यहां तक कि राख भी नहीं रही। अध्याय 20। लंबी रात। अलाव जलता है। 2 लोगों को वेस्टिबुल के बाहर एक कैंप फायर के आसपास बैठे देखा जा सकता है। एक युवा लड़की है, जो अपने दाहिने हाथ से अपने गाल को काटती है। उसकी आंखों में टिमटिमाती आग के साथ खरबूजे खाने में अपने मालिक का अनुकरण करने की कोशिश करती है। दूसरी भी एक युवा लड़की थी, जिसके पास भौहें और उदास रंग थे, और उसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी, जैसे कि उसने एक कड़वी दवा ली हो। वास्तव में, दवा वास्तव में कड़वा था, और इसने यू यंग की सोच को थोड़ा कठोर बना दिया। वह लोगों को बचाना चाहती थी, लेकिन असफल रही, और इसके बजाय एक जाल में गिर गई। यदि एक युग ने समय में विसंगति की खोज नहीं की थी, तो उसे क्रूर श्रीमती हु द्वारा एक ममीकृत लाश को कुचल दिया गया होगा। वह सोचती है कि अंधा अंधा नहीं है। पीछे देखते हुए, ये सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किन आंखों का उपयोग करती है। वह दुनिया के माध्यम से नहीं देख सकती, इसलिए नहीं कि उसकी आंखें पर्याप्त उज्ज्वल नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि वह बेवकूफ है।
यू यंग को गलती का एहसास हुआ, लेकिन वह नहीं जानती कि इसे कैसे ठीक किया जाए। क्या इस दुनिया में कोई स्मार्ट ड्रग्स है? शायद नहीं। क्या वह वास्तव में अपने हाथ में जंग लगी तलवार के लिए एक उपयुक्त मालिक पा सकती है? यू यंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर जकड़ लिया, यह महसूस करते हुए कि भविष्य अंधकार में था। वह पागल हो गई। उसके दिमाग और आंखों के साथ एक समस्या है, तो क्या वह तस्वीर है जो उसने अपनी आंखों के माध्यम से देखी थी जब अन्य लोगों ने तलवार को वास्तव में सही करने की कोशिश की थी? शायद वह असली तलवार मास्टर से चूक गई है। यू यंग ने घबराहट में तलवार निकाली, उसके साहस को बढ़ाया, और बाय लियान से कहा, जिसका चेहरा अलाव द्वारा लाल था, मिसेन, क्या आप इसे फिर से छू सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान की आंखों के सामने एक नया कार्य विकल्प दिखाई दिया। यह उस मिशन से बहुत मिलता जुलता है। जब मैंने पहली बार तलवार चलाने की कोशिश की थी, तो फर्क सिर्फ इतना है कि मिशन एक रेफ्यूज का इनाम फुफेंग बन गया है। इस फ्लाइंग स्पेल का मूल्य लगभग बराबर है मध्य श्रेणी का आध्यात्मिक हथियार, जो पिछली बार एक पायदान से कम है। क्या यह साइड मिशन के भूखंड में एक स्थिर प्रगति माना जाता है? बाय लियान आश्चर्यचकित थे और कहा, क्या यह पहले से ही छुआ नहीं गया है? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने अपना सिर थोड़ा दूर कर दिया। मैं फिर से कोशिश करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या ये काम करता है। उद्धरण चिन्ह। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि यू यंग किस तरह की बीमारी से पीड़ित थे, बाय लियान ने इसका अनुपालन किया। यदि वह यू यंग के तरबूज खाना चाहता था, तो निश्चित रूप से उसे पहले संतुष्ट करना था। दो चुने। पूर्णता कड़ी मेहनत का पुरस्कार देती है जोड़ 1। बाय लियान का हाथ अलाव से गुजरा और सीधे यू यंग की तलवार पर उतरा। यू यंग ने अवचेतन रूप से काले कपड़े के नीचे अपनी आंखें बंद कर ली। वह महसूस कर रही थी, बाय लियान के स्पर्श को महसूस करते हुए, तलवार पर तापमान महसूस कर रही थी। उसने लंबी रात में शुद्ध सफेद प्रकाश के धब्बे देखे और तारे बिखरे हुए थे। बाहर, ये शुद्ध कांच की तरह दिल है। बस थोड़ा और आगे बढ़ें, थोड़ा सा, और आप स्पर्श कर पाएंगे। अंत में, यू यंग की आंखें फिर से बंद हो गईं। अंधेरा अभी भी असीम अंधेरा था। छोटी लकड़ी द्वारा जलाई गई लो उतनी चमकदार नहीं थी जितनी उसके सामने जलने वाली अलाव। ओह! यू यंग ने तलवार वापस ले ली। हर बार ये थोड़ा खराब था, लेकिन वह इसे नहीं बना सकी। वह जो पाने में सक्षम नहीं होने की भावना उसके दिल में एक बड़ा छेद बनाना चाहती थी। वह निराश थी, और यहां तक कि बाय लियान पर सीधे तलवार फेंकना चाहती थी। मैं इस तलवार पर नहीं गुजरूंगा। लेकिन जब उसने अपनी मां के बारे में सोचा, तो उसने उसे फिर से सहन किया। यू यंग ने कल किया, अपने घुटनों को गले लगाया, और धीरे से कहा, मिसेन, आप मेरे लिए बहुत दयालु हैं। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान एक पल के लिए जम गया। ये लड़की इतनी विनम्र है। उसने सिर्फ 2 बार अपनी तलवार को छुआ, और उसने उसे धन्यवाद दिया। बाय लियान मुस्कुराया और कहा, शायद यह इसलिए है क्योंकि आप मेरी जूनियर बहन से बहुत मिलते जुलते हैं। उद्धरण चिन्ह। जूनियर सिस्टर। उद्धरण चिन्ह। यू यंग थोड़ा चौंका। आपकी उम्र मेरी जूनियर बहन से बहुत अलग नहीं है। आप वास्तव में मुझसे बहुत अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने पहली बार दूसरी और तीसरी जूनियर बहनों के बारे में सोचा, और फिर चौथी जूनियर बहन येजिलिंग के बारे में सोचा, जो अभी भी जिंगलुवु में अभ्यास कर रही है। यू यंग तलवार मास्टर की तलाश में था, जबकि खेल में चौथी जूनियर बहन हमेशा तलवार की तलाश में थी, जिसके बारे में बोलते हुए उन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि चौथी जूनियर बहन तलवार मास्टर यू यंग की तलाश में है? बाय लियान ने चुपके से अपना सिर हिला दिया। गलत। यू यंग के शब्दों से ये देखा जा सकता है कि वह जिस तलवार मास्टर की तलाश कर रही है, वह हेलुओ देश में है, और जिंगलुओ, जहां चौथी जूनियर बहन ने अभ्यास किया, वह हेलुओ देश से बहुत दूर है। जिंगलुवु बेहाई के उत्तर में है। ये सितारों का सबसे करीबी शिपयार्ड है। मिडसमर में एक धूप शाम पर, सितारों को मिल्की वे के रूप में उज्ज्वल इंटरट्वाइंड है। जब बाय लियान अपने होश में वापस आए, तो यू यंग उसे आश्चर्य में देख रहा था। मिस एन मुझसे उम्र में बहुत अलग नहीं है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा, 1 और महीने में मैं 19 साल का हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। यू यंग को कड़ी टक्कर दी गई। एक यू उससे लगभग 2 साल बड़ी है, लेकिन एक यू इतनी शक्तिशाली और परिपक्व है कि वह अपनी मां बनने के लिए योग्य है। परी बाय लियान का उल्लेख नहीं करने के लिए, जो उसके जैसी ही उम्र के बारे में भी है। जब वह अभी भी अपनी स्थिर खेती से व्यथित थी, तो परी बाय लियान ने पहले ही जंगल के राक्षसों को मार डाला था और भगवान परिवर्तन को लात मार दी थी। कभी कभी लोगों और बिल्लियों के बीच की खाई से भी बड़ा होता है। मिस एन। यू यंग ने धीरे से कहा, धन्यवाद।
उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। फिर क्या हुआ? यदि यह आपके लिए नहीं होता तो मैं पैट्रियार्क हूं और उसकी पत्नी के हाथों मर जाता। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना हाथ लहराया। ये थोड़ा प्रयास है, और यदि यह मेरे लिए नहीं है तो आप हुजियाजून नहीं लौटेंगे। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने फिर कहा, यदि यह आपकी सावधानीपूर्वक योजना के लिए नहीं है तो भी मैं अपने द्वारा लिए गए गलत रास्ते से नहीं देख सकता। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। मैंने फिर से क्या डिजाइन किया? यू यंग मदद नहीं कर सकता, लेकिन लोग अक्सर केवल खुद को प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं जब वे वास्तव में कीचड़ में कदम रखते हैं। मिस एनयू ने घर में प्रवेश करते ही कुछ असामान्य खोज की, लेकिन उसे अभी भी पैट्रियार्क को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, संभवतः उसे सबक सिखाने के लिए। वह बहुत बेवकूफ है। मिस एनयू इतनी स्मार्ट है, शायद मिस एनयू उन चीजों के माध्यम से देख सकती है जिन्हें वह नहीं देख सकती। ये सही है। वह सलाह के लिए मिस एनयू पूछ सकती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह मदद करेगी या नहीं। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 233। यू यंग ने कहा, मिस एन, क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के सामने फिर से एक मिशन दिखाई दिया। कार्य को अस्वीकार करने का इनाम मंत्र पवन और थंडर अभिशाप है, और कार्य 2 के लिए इनाम हल्का कौशल है जोड़ 1। यू यंग अचानक एक कार्य ताजा मशीन बन गया। बाय लियान, जो खरबूजे खाना चाहते थे, ने निर्णायक रूप से कार्य 2 को चुना। वह मुस्कुराए और बोली, बस पूछो। उद्धरण चिन्ह। टिमटिमाती आग की रोशनी में यू यंग ने धीरे से पूछा, मिस एन, आपको कैसे लगता है कि आप किसी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा, फिर यह समय पर निर्भर करता है। उद्धरण चिन्ह। पीस। उद्धरण चिन्ह। लोगों के दिलों को देखने में लंबा समय लगता है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने सिर हिलाया। उसने सच्चाई को समझा, लेकिन उसके पास इतना समय कैसे हो सकता है कि वह हर किसी को समझ सके जो तलवार का मालिक बन सकता है? यदि उसने वास्तव में ऐसा किया है, तो वह सही व्यक्ति को खोजने में सक्षम नहीं हो सकती है जब वह एक ग्रे बालों वाली बूढ़ी महिला में बदल जाती है। जब यू यंग सोच रहा था, बाय लियान ने वापस पूछा, मिस यू, उस तलवार के लिए तलवार मास्टर खोजने में इतनी लगातार क्यों है? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने कहा, यह वह तलवार है जिसे मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया। उद्धरण चिन्ह। यू यंग का पारिवारिक संबंध जटिल है। वह विवरण में नहीं गई। उसने केवल इतना कहा कि उसकी मां कभी एक संप्रदाय की सबसे बड़ी महिला थी जिसे हेलुओ साम्राज्य ने खत्म कर दिया था। अपने साथी संप्रदाय की रक्षा करने के लिए उसकी मां ने यू यंग के पिता से शादी करने के लिए उसके साथ अन्याय किया। ऐसा लगता है कि मिस यू की पारिवारिक पृष्ठभूमि असामान्य है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने धीरे धीरे अपने चेहरे पर मुस्कान को दबा दिया, चुपचाप यू यंग की कहानी सुन रहा था। यू यंग की मां को घर पर गंभीरता से नहीं लिया गया था, और यहां तक कि यू यंग को हाशिए पर रखा गया था और उनके विकास के दौरान बहुत अधिक बदमाशी का सामना करना पड़ा था। वह एक सामान्य बच्चे की तरह नहीं खेल सकती है, और उसकी उम्र कोई भी उससे बात नहीं करेगा। उसके पास स्कूल जाने का कोई मौका नहीं है। भले ही वह खुद को बचाने के लिए कुछ बॉक्सिंग कुंग फू सीखना चाहती हो, उसे डांटा जाएगा। अकेले परिवार के जादू का अभ्यास करें। उसने जो अभ्यास किया, वह गुप्त रूप से उसकी मां द्वारा उसे दिया गया था। लेकिन उसने केवल गुप्त रूप से अभ्यास को याद किया। वह अभ्यास करने की हिम्मत नहीं करती है, और अगर पता चला तो उसे और उसकी मां को दंडित किया जाएगा। जब वह 12 साल की थी तब चीजें बदलने लगी। भारी बारिश। उस दिन मेरी मां, जो मूल रूप से सब कुछ सामान्य थी, अचानक बिस्तर पर थी। असामान्यता को भांपते हुए यू यंग अपनी मां से मिलने गया, लेकिन उसने पाया कि उसकी मां पीली और थकी हुई थी, और वह बोल भी नहीं सकती थी। मौत का डर उसके युवा सिर पर लटका हुआ था। ये यू यंग की तरह नहीं है, जो अनिश्चित है, कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन जब वह मदद के लिए अपने परिवार से पूछने गई तो उसे जो कुछ मिला वह उदासीन था। ठंडे चेहरे वाले पिता घर पर नहीं है, और कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। यू यंग केवल असहाय रूप से देख सकता था, क्योंकि उसकी मां की जीवन शक्ति समाप्त हो गई थी। उस समय उसकी दुनिया इतनी अकेली थी कि केवल वह और उसकी मां ही बचे थे। असीम रात में उसके सिर के ऊपर लटकते हुए एक जलते हुए दीपक के साथ उसकी मां ने उसे एक कठोर तलवार सौंपी। उसने तलवार को कसकर गले लगाया। मेरे कानों में गूंजने वाली आवाज कभी नहीं भूली जाएगी। जब तक आप इसके मालिक को नहीं पा सकते, तब तक कुछ भी न सोचें। आपको सुरक्षित रूप से बड़े होते देखना इस जीवन में मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। उद्धरण चिन्ह। मैं इसके मालिक को कैसे पा सकता हूं?
उद्धरण चिन्ह। आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहते हैं जिसका दिल शुद्ध कांच की तरह हो और जिसका दिमाग कभी चमकाने वाले दीपक की तरह हो। उद्धरण चिन्ह। मैं केवल एक ही व्यक्ति हूं जो डर महसूस करता है जब वे मुझे घूर रहे होते हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर अपनी आंखें बंद करें, आप मुझे देख सकते हैं जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं। उद्धरण चिन्ह। मां ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें फिर कभी नहीं खोला। उसके होठों पर मुस्कान है, बहुत हंसते हुए। यू यंग बहुत हैरान है, दूसरी तरफ क्या वह एक और होगा जो हमेशा अपनी मां की तरफ से रहेगा? उसने आंखें बंद कर ली। दर्द में उसने देखा एक और दुनिया, उस दुनिया में वह उन लोगों के भावनात्मक उतार चढ़ाव को महसूस कर सकती थी जो उसे मिले थे। मीठा, खट्टा, कड़वा, मसालेदार और नमकीन। मन, ये वह नाम है जिसे यू यंग ने अचानक जागृत क्षमता को दिया था। उसकी मां की मृत्यु ने यू यंग के जीवन में एक बड़े बदलाव की शुरुआत की। किसी ने भी उन लोगों को जवाबदेह नहीं ठहराया जिन्होंने उसे बचाने से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उसे स्वतंत्रता की एक छोटी सी श्रृंखला मिली। उसे अपनी मां के अवशेषों के साथ मास्टर के घर से बाहर भेज दिया गया और वह ग्रामीण इलाकों के एक छोटे से गांव में आ गई। वह जुआगजी में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सकती है, लेकिन जब तक वह जुआगजी से दूर रहने की कोशिश करती है, तब तक वह लोगों के एक समूह द्वारा पीछा किया जाएगा। ये पता लगाने के बाद यू यंग ने संघर्ष करना छोड़ दिया। उसने अपनी मां द्वारा सिखाए गए अभ्यासों का गुप्त रूप से अभ्यास करना शुरू कर दिया। यह अफसोस की बात है कि उसकी योग्यता अच्छी नहीं है। यहां तक कि अगर वह अपनी मां के अवशेष में छिपे हुए अमृत का उपयोग करती है, तो नींव निर्माण चरण के माध्यम से तोड़ने में उसे 4 साल लग गए। यदि वह कदम से कदम का अभ्यास करती है, भले ही वह मर गई, तो वह नवजात आत्मा चरण के माध्यम से तोड़ने में सक्षम नहीं हो सकती है। ये पर्याप्त नहीं है। सच्चाई का पता लगाने के लिए उसका समर्थन करना पर्याप्त नहीं है। यू यंग केवल जंग लगी तलवार के मालिक को खोजने की कोशिश कर सकता था। वह नहीं जानती कि कांच का दिल क्या है, और वह नहीं जानती कि चिरस्थायी दीपक क्या है। लेकिन इस भ्रम ने उसे नहीं रोका, फिर भी बैठना और अनुमान लगाना बेकार था। यू यंग गांव से भागने में कामयाब रहे। इस वर्ष के दौरान उसने तियानी शहर से बाहर निकलकर हिलुओ किंगडम के प्रसिद्ध पहाड़ों और नदियों की यात्रा की। वह झील पर नौक विहार कर रही है। वह पहाड़ की चोटी से चंद्रमा को देखता है। वह बार बार विफल रही, लेकिन बार बार दूसरों की मदद भी की। लड़की, आपकी इच्छा निश्चित रूप से सच होगी। उद्धरण चिन्ह। ये वही है जो उसे अगली जगह पर जाने के लिए समर्थन करता है। इस साल यू यंग ने दुनिया की विशालता देखी। कभी कभी वह सिर्फ हिलुओ देश से भागना चाहती है, लेकिन वह अनिच्छुक है। उसने अपनी मां की असली पहचान भी नहीं समझी है। अगर वह इस तरह से चली जाती है, तो वह एक जड़हीन बतख बन जाएगी। ये तब तक नहीं था जब तक वह हैनिंग सिटी में बाय लियान से नहीं मिली थी कि यू यंग ने उस अंधेरी रात में पहली बार बाय मंगल को देखा था। प्रकाश बिल्कुल वैसा ही था जब उसने पहली बार जंग खाए तलवार को छुआ था। उसने आशा हासिल कर ली। ये सिर्फ इतना है कि आज जो हुआ उससे उसे फिर से संदेह हुआ। शायद ऐसा नहीं है कि अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वह खुद ऐसा नहीं कर सकती। यू यंग की कहानी सुनने के बाद बाय लियांग गुप्त रूप से महसूस करने में मदद नहीं कर सकती थी। इस लड़की का अनुभव एक नायक की तरह है। क्या आप बदला लेना चाहते हैं? उसने पूछा। यू यंग ने अपना सिर हिलाया। यह एक इनकार नहीं है, लेकिन भ्रम उसकी आंखों में चमक गया। वह जांच छोड़ना नहीं चाहती थी, और उसे डर था कि जांच के बाद उसे पता चलेगा कि इस मामले का उसके पिता के साथ कुछ लेना देना है। यू यंग ने अचानक कहा, मैंने फैसला किया है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। मैं पहले 1 साल के लिए आराम करना चाहता हूं और तलवार मास्टर की तलाश में वापस आना चाहता हूं क्योंकि मैं वास्तव में खुद को स्पष्ट रूप से देखता हूं। उद्धरण चिन्ह। यू यंग पिछले अवसाद से छुटकारा पाने के लिए लग रहा था, और उसका मूड फिर से उच्च हो गया। बाय लियान ने सिर हिलाया। यह मसालेदार चिकन दुनिया बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली समस्या लड़कियों में माहिर है, और यदि आप सभी को एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो आप एक दयनीय बैठक आयोजित कर सकते हैं। ये और भी बुरा होगा अगर इसे पर्सना 5 के दुखी बीजीएम के साथ जोड़ा गया था। उसने विषय बदल दिया और लापरवाही से पूछा, मिस यू मुझे क्या देखती है? उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 234। मीठा। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने धमाका किया। उसने जल्दी से जोड़ा, कभी कभी यह नमकीन है। उद्धरण चिन्ह। बहुत अच्छा लगता है। आग की रोशनी छोटी होते देख बाय लियान ने इसमें एक और बीम जोड़ा। रात लंबी है।
कोई मनोरंजन नहीं था। इस समय बायलियान के अच्छे शिल्प कौशल के फायदे परिलक्षित होते हैं। उसने हु परिवार के मालिक द्वारा उठाए गए बड़े हंस को पकड़ा और ऑपरेशन के कुछ समय बाद उसने सीधे सामने के हॉल में भुना। जब चंद्रमा आकाश में था तो यू यंग का पेट उसके ऊपर था। लड़की दरवाजे के सामने झुककर बैठी, धुंधली आंखों से दीवार के बाहर शहतूत के पेड़ को देख रही थी, केवल ये सोचकर कि सच्चाई सच है, लेकिन यह एकमात्र रात है जिसका वह आनंद ले सकती है। भोर के बाद वह अपनी छोटी सी दुनिया में वापस चली जाएगी। अध्याय 21 मुझे उसके जीवन की परवाह है। 4K बायलियान ने यू यंग को एक सवारी देने का फैसला किया। वैसे भी बेकार है। इसके अलावा जिस स्थान पर यू यंग रहते थे वह तियानी शहर से बहुत दूर नहीं था, इसलिए ये रास्ते में हुआ। यू यंग कई पुनर्वित के बाद सहमत हुए। क्या यह आश्चर्य की बात है? बायलियान के साथ वह बहुत सहज महसूस करती थी। इस यात्रा को अलग होने से पहले एक आराम के रूप में लें और अपने खाली दिल को भरने के लिए बस उस मिठास का उपयोग करें। जब लंबी रात के माध्यम से सुबह की रोशनी कट जाती है तो सामने वाले हॉल में जलाऊ लकड़ी को बायलियान द्वारा लगभग जला दिया गया था। वह खड़ी हो गई। जाने देता है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने बायलियान के पीछे बारीकी से पीछा किया। सामने के हॉल से बाहर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और देखा कि पूरी जागीर में इमारतें डूबने लगी जैसे कि वे कीचड़ में गिर गए हो। चमत्कार यह है कि इस तरह के एक बड़े आंदोलन ने कोई धुआं नहीं उठाया। ये अनूप है। यू यंग को तुरंत एहसास हुआ। उसने जल्दी से पूछा, गांव के बाकी लोग? उद्धरण चिन्ह। उन सभी को मार डालो। उद्धरण चिन्ह। बायलियान का चेहरा शरद ऋतु के पानी जितना शांत था। कोई आनंद नहीं, कोई दुख नहीं। ऐसा लगता था कि उसके मुंह से जो निकला वह ठंडे शब्द नहीं थे, लेकिन साधारण दैनिक शब्द जैसे और पे। यू यंग को हवा बहने का एहसास हुआ। बायलियान के शरीर से बहने वाली हवा ने उसके माथे पर काले बालों का एक किनारा उड़ा दिया। जब वह वापस अपने होश में आई तो उसने एक महिला को देखा जो दीवार के कोने में छिपी हुई थी, एक ढलान के साथ जमीन पर गिर गई, जल्दी से चली गई, अपनी आंखें घुमाई, बिना चिकोटी काटे। बायलियान ने कहा, ये डाकुओं की एक मांद है, कोई भी निर्दोष नहीं है। अगर हम उन्हें नहीं मारते हैं तो निर्दोष लोग उनसे आहत हो सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यू यंग के होंठ सफेद हो गए। उसने सिर हिलाया। वह ये समझती है, लेकिन वह सिर्फ इस प्रक्रिया के लिए अभ्यस्त नहीं है। सफेद काला हो जाता है, काला मर जाता है। परिवर्तन बहुत तेज हो जाता है। बायलियान ने कहा कि वह चला गया, सभी बुराई से छुटकारा पाए और सभी काम करें। आपको भविष्य में उन बुरे लोगों द्वारा धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। जब वे बुरी चीजें करते हैं तो कुछ लोगों की कोई जांच नहीं होती है। जब उनके जीवन को खतरा होगा तो वे कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। मेरी एक 80 साल की माँ और 3 साल का बच्चा है। बकवास। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने अपना सिर थोड़ा नीचे किया, उसके गाल पर एक ब्लश दिखाई दिया। मैं इस तरह के झूठ से धोखा देने के लिए पर्याप्त बेवकूफ नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने रोका। मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा और मैंने यह नहीं कहा कि आप मूर्ख हैं, आप एक हथौड़ा से शर्मा गए हैं। वह हल्के से खांसी। मेरा मतलब है, कुछ खलनायक भावनात्मक कार्ड खेलेंगे और जब समय आएगा तो आप उनसे इस तरह कह सकते हैं, मैं आपकी पत्नी की देखभाल करूंगा, इसके बारे में चिंता न करें। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने सिर हिलाया, मैं समझता हूं। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने चुपके से अपना सिर हिला दिया। आपको बस वास्तव में समझना होगा। बुरी आत्माओं को मारना मार रहा है और बुरे लोगों को मारना भी मार रहा है, कोई अंतर नहीं है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि सभी जीवित प्राणी समान हैं, इसलिए भूतों के साथ भेदभाव न करें। यू यंग दरवाजे पर चला गया। इस समय उसके पैरों पर लेटा हुआ बूढ़ा आदमी हु था जिसने पहले उसके लिए रास्ता बनाया था। दयालु भौहें और दयालु आंखें वाला व्यक्ति वास्तव में स्याही जितना काला होता है। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन भावना के साथ आहें भर सकती है। मास्टर हु का छोटा भाई जो बुरी आत्मा से लगभग अक्षम हो गया था, वह भी एक दुष्ट व्यक्ति है। उद्धरण चिन्ह। बायलियान ने रोका। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। उसने वापस पूछा, मिस यू, क्या आप वास्तव में नहीं सोचते हैं कि मैडम हु पेट्रियार्क हु के शरीर पर सवार होकर पेट्रियार्क हु को प्रताड़ित कर रही है? उद्धरण चिन्ह। वह क्या है? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने बायलियान को संदिग्ध रूप से देखा। मिस एन यू है, वह बहुत कुछ जानती है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
उद्धरण चिन्ह। बाय लियान को एहसास हुआ कि यू यंग गंभीर था। अच्छा आदमी, आप वूगो लियूली की तरह असली दिल है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने आहें भरी। वह समझती है। यू यंग एक बंद वातावरण में रहता था क्योंकि वह एक बच्चा था। किसी ने उसे यह ज्ञान नहीं सिखाया और उसने खुद इसकी परवाह नहीं की। यह उसके लिए सामान्य नहीं है। मैं गलत था, मुझे लगा कि आप गाड़ी चला रहे हैं, ये पता चला कि मैंने अजीब चश्मा पहना था। क्या? उद्धरण चिन्ह। यू यंग बाय लियान के शब्दों से स्तब्ध था। यह अत्याचार नहीं है, नहीं। ये वास्तव में यातना है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने अपना सिर हिलाया। मैडम हु, जो एक भूत में बदल गई थी, यिन ऊर्जा से भरी थी। यदि वह कुंग फू का अभ्यास करने के लिए नहीं था, तो वह जो ऊर्जा निचुड़ती थी, उसे अवशोषित करने के लिए पैट्रियार्क हु हर दिन मैडम हु से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, चाहे वह कितना भी मजबूत क्यों ना हो। इसे इस तरह से रखें, पैट्रियार्क हु का एक छोटा भाई नहीं है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नहीं समझते हैं। यदि आप भविष्य में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं, तो उसे आपको सिखाने दें। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के कुछ भी कहने से इनकार करते हुए, भले ही यू यंग उत्सुक था, वह केवल इसे जाने दे सकती थी। लेकिन वह अभी भी एक और बात के बारे में उत्सुक थी। मिस एनक्यू कहती है कि मैं असली दिल हूं, जैसे कि विगोलियुली। उद्धरण चिन्ह। अंतर्ज्ञान। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने यू यंग को गंभीरता से मूर्ख बनाया। यह एक अंतर्ज्ञान है जिसे मैंने 1 वर्ष के लिए एक वरिष्ठ बहन होने के बाद बनाया था, यह विश्वास है या नहीं? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने अपने होठों को शुद्ध किया। अभी अभी मुझे मिस एन से नमकीन स्वाद महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 235। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने एक खाली चेहरा रखा। मिस यू, क्या आपने कपड़ा उतारने पर विचार किया है? लोगों को देखने के लिए हमेशा मन की आंखों पर भरोसा करना एक तरफा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के आश्चर्य के लिए यू यंग ने निर्णायक रूप से अनुपालन किया। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। लड़की ने अपने हाथों को अपने सिर के पीछे बढ़ाया, और जब उसने धीरे से काले कपड़े से बंधी हुई गांठ को खोल दिया, तो ठंडी सफेद बाहें पीछे की ओर मुड़ी हुई थीं, जो नर्म सुबह की रोशनी को दर्शाती थीं, एक क्रिस्टल जैसी आंख को पकड़ने वाले अजीब आकर्षण को बाहर निकालती थीं। बाय लियान का ध्यान लड़की की उजागर आंखों पर बिल्कुल नहीं था। उसे जूई के समान एक विचार था। यह स्वभाव इस शरीर से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। लेकिन बाय लियान बता सकती हैं कि यू यंग ने अपनी उपस्थिति नहीं बदली है, और उनके पास अपनी उपस्थिति बदलने के लिए एक जादुई हथियार नहीं है। मिस यू, जिस तरह से नेतृत्व करें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। भोर में कदम रखते हुए, दोनों ने यू यंग के निवास के लिए सड़क पर कदम रखा। यात्रा अप्रत्याशित रूप से शांत थी। क्योंकि वे जल्दी में नहीं थे, इसलिए दोनों धीरे धीरे चले। इस बार बाय लियान के नेतृत्व में यू यंग, जिन्हें तलवार मास्टर की तलाश करने की आवश्यकता नहीं थी, ने हेलुओ देश के रीति रिवाजों के बारे में सीखा। वे एक चाय घर में चाय पीते हैं। बाय लियान ने अपनी आस्तीनें उतारी और मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने जो चाय बनाई वह अच्छी नहीं है, मैंने जो चाय बनाई है वह ठीक है। उद्धरण चिन्ह। वे फूल शो में फूलों का आनंद लेते हैं। बाय लियान के एक हल्के स्पर्श के साथ, इसके सिर के साथ फूल फिर से खड़ा हो गया, ऊर्जा से भरा हुआ। वे नदी पार करने पर मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ी नहीं गई थी, लेकिन चारा किसी के द्वारा फेंका गया एक लोहे का बेसिन था। अंत में बाय लियान ने चेहरे की परवाह किए बिना कई मछलियों को पकड़ने के लिए सीधे आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। वे नहर के घाट पर लोगों को सामान उतारने में मदद करते हैं, और लोगों को बारिश की रातों में चोरों को पकड़ने में मदद करते हैं। अंत में उन्होंने उस विद्वान के लिए संदेश पारित किया जो उसे प्राचीन सड़क के पास देखने के लिए नहीं आ सकता था। जब विद्वान ने दूसरे देश में जाने के लिए गाड़ी पर कदम रखा, तो बाय लियान ने सीधे एक बच्चे की आवाज में गाया, लंबे मंडप के बाहर, प्राचीन सड़क के बगल में, हरी घास आकाश तक फैली हुई है। उद्धरण चिन्ह। विद्वान ने अपनी आंखों में आंसू बहाए जाने के बाद, बाय लियान ने यू यंग की ओर रुख किया और कहा, हमारे लिए 1000 मील की दूरी बस थोड़ी दूरी पर है, लेकिन आम लोगों के लिए 1000 मील की विदाई है। वे एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। यू यंग चुप रहे। 100 मील आगे जाकर ज्वांगजी है जहां वह रहती है, और उसके लिए बाय लियान को अलविदा कहने का समय आ गया है। इन कुछ दिनों में वो हर समय बाय लियान के साथ रही। साधारण दैनिक जीवन ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह बचपन में वापस आ गई थी। उस समय उसकी माँ उसे चारों ओर ले गई, और उस छोटी सी दुनिया ने उसकी सारी सुंदरता को आगे बढ़ाया।
बस वापस नहीं जा सकते। माँ, उद्धरण चिन्ह, यू यंग अवचेतन रूप से बाहर बुलाया। क्या? उद्धरण चिन्ह, बाय लियान दंग रह गई। ठीक होने के बाद यू यंग शर्मा गया और उसने जल्दी से एक कारण बना दिया। मुझे याद है कि जब मैं बच्चा था तो लोगों को देखने के लिए अपनी माँ का अनुसरण कर रहा था। उद्धरण चिन्ह, मुझे डरा दिया। बाय लियान ने कहा, चलो, जबकि यह अभी भी जल्दी है। उद्धरण चिन्ह, यू यंग ने अपना सिर हिलाया। चलो यहाँ चलते हैं, अगर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हम उन लोगों से मिलेंगे जो मुझे देख रहे हैं। उद्धरण चिन्ह, बाय लियान बोलने वाली थी जब उनकी आंखों के सामने मिशन के विकल्प दिखाई दिए। कार्य 1, यू यंग को अलविदा कहो, पूर्ण नाम लुवान हुआन ली यिन। कार्य 2, जबरन यू यंग को घर भेजे, पूर्ण नाम वुली टाउन जेल तावीज। मिशन 3, यू यंग को अलविदा कहने का नाटक करें और फिर गुप्त रूप से यू यंग का पालन करें, पूर्ण नाम लपट कौशल जोड़ दो। इससे पता चलता है कि कुछ होने वाला है। बाय लियान, जिन्होंने मूल रूप से यू यंग को घर भेजने की योजना बनाई थी, ने तुरंत अपना मन बदल लिया। उसने कहा, फिर यहां भाग दें। मैं कुछ दिनों के लिए तियानाई सिटी में रहूंगा। अगर मिस यू मुझे ढूंढना चाहती है तो वह तियानी सिटी आ सकती है। उद्धरण चिन्ह, यू यंग ने अपना मुंह खोला। सुश्री, क्या आप जोर नहीं देते? वह थोड़ी खो गई थी, लेकिन वह जल्दी से खुश हो गई। धन्यवाद, मिस एन। उद्धरण चिन्ह, जैसे मिस एन ने अभी कहा, वे भविष्य में एक दूसरे को फिर कभी नहीं देख सकते हैं। लेकिन वह एक दुखद अभिव्यक्ति नहीं दिखा सकती है और सुश्री को उसके बारे में चिंता नहीं कर सकती। सुश्री एन की अपनी चीजें हैं, इसलिए वह उस पर समय कैसे बर्बाद कर सकती है? उसके शरीर के छल्ले आम लोगों द्वारा अछूते नहीं हो सकते। मिस एन को उसकी शिकायतों को सुनने देने के लिए पर्याप्त है, और यदि मिस एन फिर से शामिल है तो उसकी अंतरात्मा की निंदा की जाएगी। संक्षेप में, सुश्री एन के लिए परेशानी का कारण नहीं है। यू यंग एक मुस्कान के साथ घूम गया। जब उसने उसे बाय लियान की ओर मोड़ दिया तो उसने अचानक कहा, दूर के परी बाय लियान की तुलना में मुझे लगता है कि मिस एन एक प्राकृतिक संत की तरह है। उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं सुश्री एन, आपने अपने आसपास के सभी लोगों की मदद की है जिन्हें मदद की जरूरत है। इन लोगों के लिए आप एक प्राकृतिक संत हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, यू यंग ने आगे चलना जारी रखा। वह धीरे धीरे चली, लेकिन दृढ़ता से। बाय लियान ने उसे रोका। यदि यह उस दुकान में बैठक की जगह के लिए नहीं था तो वह वास्तव में यू यंग से अपनी पहचान छिपाने का इरादा नहीं रखती थी। बाद में इसे छिपाने के लिए यह इसलिए भी था क्योंकि मैं यात्रा के दौरान बनाई गई मौन समझ को नष्ट नहीं करना चाहता था। अब ये अलग का समय है, ये कहते हुए कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाय लियान ने यू यंग पर चिल्लाया, मिस यू, मैं वास्तव में बाय लियान हूं। उद्धरण चिन्ह, यू यंग वापस नहीं देखा। वह चिल्लाया, मिस एन, आपको मुझे आराम करने की आवश्यकता नहीं है, मैं विशेष रूप से परी बाय लियान से मिलना नहीं चाहता। अलविदा। उद्धरण चिन्ह, उसने छोड़ दिया। बस। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने अपनी हथेली को देखा। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने रास्ते में पर्याप्त अच्छी चीजें नहीं की हैं, या क्या मैं एक ईमानदार व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा हूं जो सच बताना पसंद करता है? कष्टप्रद, उसने अपने दाहिने मुट्ठी के साथ अपने बाएं हाथ की हथेली को तोड़ दिया और फिर यू यंग के बाद जल्दी से पीछा किया। डॉट 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 यू यंग झाड़ियों के पीछे सिकुड़ गया, केवल एक जोड़ी आंखें दिखा रहा था। बाएं देखो, सही देखो। उन छिपे हुए स्टंप के स्थान की पुष्टि करने के बाद उसने एक अमृत निकाला जिसने सांस को छुपाया और ले लिया। फिर यू यंग चुपचाप जुआगजी की ओर चला गया जहां दूरी में केवल थोड़ी रोशनी थी। वह बहुत धीरे धीरे चलती है। यह सुनिश्चित करता है कि वह अपना आंकड़ा प्रकट नहीं करेगी। इसलिए 1 घंटे के 1/4 के बाद यू यंग आखिरकार दीवार के किनारे पर चला गया। जब तक वह इस दीवार पर चढ़ती है तब तक वह उसका वास्तविक फिर से स्वयं हो सकता है। यू यंग ने राहत की सांस ली। वह थोड़ा झुकी और एक सांस में कूदने वाली थी जब एक बेर खिलने वाली डांट तिरछी छुरा से गोली मारती थी और उसे चमकदार सफेद रोशनी के साथ उसके सामने खुली जगह पर ले जाती थी। उजागर। उद्धरण चिन्ह, यू यंग का शरीर थक गया। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और अपने पैरों से कड़ी मेहनत की, किसी भी छिपे हुए ढेर से लड़ने के लिए तैयार थी जो दिखाई देने वाले थे। इस समय कई लोग अचानक दीवार पर कूद गए। इस अध्याय का अंत। टोक। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है।
मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 236। जब यू यंग उसके होश में आया तो वह पहले से ही घिरा हुआ था और उसके पीछे अंधेरे से एक लंबा आंकड़ा नहीं निकला। आप उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने मुड़कर उस व्यक्ति को देखा। उसके शिष्य अचानक सिकुड़ गए। वह इस व्यक्ति को जानती थी। वह उसकी बहन का निजी अंगरक्षक था और उसके पास एक सुनहरा कोर्स स्टेज की खेती थी। आदमी मुस्कुराया और कहा, मिस सी, वापस स्वागत है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। आपने व्यक्ति से गलती की है, मैं मिस फोर्थ नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। क्या आप मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दुर्घटना से यहां आए हैं? उद्धरण चिन्ह। यू यंग चुप रहा। इस सड़क पर छिपे हुए ढेर हैं और अनजाने में चलने का बहाना काम नहीं करेगा। क्या आप कहना चाहते हैं कि आप यहां कुछ चोरी करने आए थे? ये किसी की पहचान को स्वीकार करने से बहुत अलग नहीं लगता है। आदमी स्पष्ट रूप से एक रोगी व्यक्ति नहीं था और उसने एक तेज तलवार खींची। मिस सी एक अच्छी योजनाकार है। कम से कम कुछ महीने हो गए हैं और उसने अंदर और बाहर इतनी आंखें और कान सफलतापूर्वक धोखा दिए हैं। यदि सबसे बड़ी महिला ने मुझे आने और देखने के लिए नहीं कहा तो आप छिपना जारी रख सकते हैं। आधार अवधि वास्तव में आश्चर्यजनक है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने अपने दांत पीस लिए और कहा, आप क्या करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने अपनी आंखें थोड़ी संकुचित कर ली। बेशक मैं मिस फोर्थ को उसके रास्ते पर भेज रहा हूं। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया। मिस सी, आपने कहा था कि यदि आप यहां मर जाते हैं तो क्या डमी अभी भी अंदर जाएगी? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। क्या आप जवाब नहीं देते? ये ठीक है, वैसे भी मेरा काम आपसे छुटकारा पाना है। अब हमारे अलावा कोई नहीं जानता कि आप फोर्थ मिस हैं। आपको मारना एक मूर्ख को मारने से अलग नहीं है जो जुआगजी में अत्याचार करता है। उद्धरण चिन्ह। आदमी ने अपनी तलवार उठाए और यू यंग के कंधे पर हल्के से आराम किया। ब्लेड यू यंग की गर्दन से केवल आधा इंच दूर था। बहुत करीब। यू यंग उसे चारों ओर मोड़ना और उसे दूर ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी आत्मा के दबाव ने उसे अपने पैरों को बिल्कुल भी हिलाने में असमर्थ बना दिया और वह पहले से ही अवाक थी। मर जाते हैं। यू यंग ने इसे अपनी मां से पहले महसूस किया था, लेकिन अब यह डर आखिरकार उसके पास आ गया है। तभी उसे समझ में आया कि वह कितना जीना चाहती है। वह पहले से ही देखभाल की भावना का अनुभव कर चुकी है और यह एक जहर की तरह है जिसने उसे उस भावना के साथ प्यार में डाल दिया। इसलिए आखिरी शब्द उसने कहा जब उसने सुश्री एन के साथ भाग लिया था, अलविदा। अलविदा। अगली बार मिलते हैं। भले ही उम्मीद पतली हो, फिर भी उसके दिल में ऐसी उम्मीदें हैं। लेकिन अब ये सब उसे छोड़ने वाला है। जब वह तलवार उसकी गर्दन काट देगी तो वह हमेशा के लिए सो जाएगी। यू यंग ने इस पर बहुत पछतावा किया। उसने अभी तक सुश्री को अपनी वास्तविक पहचान नहीं बताई है। यू यंग भी बहुत उलझन में था। उसने अभी तक तलवार मास्टर नहीं पाया है और उसे अभी तक अपनी मां की मृत्यु का सच नहीं पता चला है। जिस महिला ने उसे धमकी दी थी, यदि आप दोष देना चाहते हैं तो आपको उस महिला की बेटी होने के लिए दोषी मानते हैं। आपके मरने के बाद कोई भी आपके लिए नहीं रोएगा, कोई भी आपका बदला नहीं लेगा और कोई भी आपके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करेगा। यू यंग ने अपना सिर नीचा कर लिया। आदमी सही था। उसकी बहन उसे मारना चाहती थी और उसके अन्य रिश्तेदारों ने उसकी उपेक्षा की। इस दुनिया में कौन उसके जीवन की परवाह करेगा? यहां तक कि अगर पिता को पता चला तो वह बड़ी बहन को हल्के तरीके से डांटेगा। उसकी आंखें धीरे धीरे गहरी हो गईं। उसने विरोध करना छोड़ दिया था और वह अभी भी अंत में मर चुकी थी। बहुत अच्छी तरह से, तो मैं यहां नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। ये किसने कहा? उद्धरण चिन्ह। अचानक रात से एक ठंडी आवाज आई, सीधे महिला के शब्दों को बाधित किया। यू यंग इस आवाज से अधिक परिचित नहीं हो सकते। उसने अपना सिर उठाया, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ब्लेड ने उसकी त्वचा को खरोंच दिया था। उसने ध्वनि का पालन किया और देखा, छाया के किनारे पर एक युवा लड़की खुद से बहुत बड़ी नहीं थी। मिस एन। उद्धरण चिन्ह। यू यंग की आंखों में आंसू बह गए। लानत है, मिस एन वास्तव में उसे फिर से संकट में देखा और वह मिस एन के लिए परेशानी पैदा नहीं करने के लिए सहमत हुई, लेकिन अंत में उसने अभी भी मिस एन को अपनी परेशानियों में शामिल किया। इस तरह की शांत अभिव्यक्ति के साथ बाय लियान ने ऐसे शब्द बोले जिससे यू यंग का दिल तेजी से धड़क गया। मुझे उसके जीवन की परवाह है। अगर वह मर जाती है तो मैं उसके लिए रोऊंगा। अगर वह मर जाती है तो मैं उसका बदला लूंगा। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूं कि वह आज यहां नहीं मरेगी। उद्धरण चिन्ह।
क्लैंग। जब सफेद रोशनी चमक गई तो बाय लियान ने अपनी तलवार निकाल ली। अध्याय 22। मेरे पास एक तलवार है, मैं शांति के लिए पूछ सकता हूँ। 3K। यहाँ तक कि दीवार पर टार्च टिमटिमाते हुए, ये लंबी रात अभी भी दमनकारी वातावरण से भरी है। लेकिन ये सब तब बिखर गया जब साफ पानी की एक धारा की तरह चमकदार तलवार की रोशनी चली गई। कांच की तरह बिखर गया, कांच के शार्क की तरह नीचे लुढ़कना। यू यंग ने महसूस किया कि उसकी आंखों के सामने पाले से ओढ़ लिया गिलास की एक परत ढकी हुई थी, और उसने जो दुनिया देखी वह धुंधली थी। यह कोई बुरी बात नहीं है। जब दुनिया अंधेरे और धुंध में डूबी होती है तो दुनिया के केंद्र में खड़ी लड़की का आंकड़ा अधिक प्रमुख होता है। लड़कियों को गर्व होता है। उसने उस तलवार को ऐसे धारण किया जैसे उसने एक ऐसी दुनिया को धारण किया हो जिसमें कोई भी उससे ज्यादा चमकीला न हो। यू यंग ने धीरे से उसकी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे। वह बच गई, लेकिन वह इससे खुश नहीं थी। उसे अभी भी बाय लियान के शब्द याद हैं, मुझे उसके जीवन की परवाह है। उद्धरण चिन्ह। इस समय वह अब तलवार के लिए पैदा हुआ व्यक्ति नहीं है। मृत मां के अलावा इस दुनिया में उसकी देखभाल करने वाले अन्य लोग भी हैं। वह इस वाक्य को उस दिन तक याद रखेगी जब तक वह इसके बारे में नहीं सोच सकती। फिर जब तलवार की रोशनी चुपचाप फैल गई तो यू यंग आखिरकार अपने होश में आ गया। उसने दीवार पर खड़े व्यक्ति को सैंडबैग की तरह जमीन पर गिरते देखा। उनके शरीर पर कोई निशान नहीं था, लेकिन उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया था। आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। यू यंग को धमकी देने वाली महिला का शरीर हिलना बंद नहीं कर सकता। बाय लियान की शांत आंखों को देखते हुए उसने केवल महसूस किया कि उसने एक मृत समुद्र देखा है। वह मदद नहीं कर सकती, लेकिन डर नहीं सकती। खासतौर पर जब यू यंग की गर्दन के चारों ओर लगी तलवार इंच से अनगिनत हल्के धब्बों में बिखर गई, तो उसे लगा कि उसकी गर्दन एक अदृश्य हाथ से जा रही है। उसे सांस लेने में कठिनाई हुई, उसके अंत कठोर थे, और वह केवल असहाय देख सकती थी क्योंकि मध्यम श्रेणी का जादू हथियार पूरी तरह से ढह गया था। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तलवार पकड़े हुए उसका हाथ भी इंच से गायब होने लगा। ये खूनी या दर्दनाक नहीं था, और गायब होने पर सफेद रोशनी उत्सर्जित होती थी जो बेहद स्वप्निल लगती थी। नहीं नहीं, मैं अभी तक मरना नहीं चाहता। बंद करो। उद्धरण चिन्ह। मृत व्यक्ति गायन एक बदसूरत गीत था, और उसकी आंखें निराशा की आंखें थीं। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार। अध्याय 23। बाय लियान ने कुछ नहीं कहा। वह पूरी तरह से जुआगजी के बाहर अंधेरे को छोड़ दिया और नारंगी आग से रोशन दुनिया में चला गया। वह यू यंग के सामने रुक गई और धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। यू यंग की आंखों ने एक अकथनीय प्रकाश को विकीर्ण किया। उसने हाथ को धीरे से अपनी गर्दन पर घाव पर देखा जो तलवार से खरोंच गया था। बहुत ठंडा। अगले ही पल वह तुरंत एक गर्म दुनिया से कसकर लिपटे हुए थे। यू यंग ने शहद की तुलना में कुछ मीठा सूंघा। यह मां का स्वाद है। उसने अपनी आंखें मूंद ली, इस आरामदायक जगह को छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन खुशी की एक सीमा है। शेष फूलों के पूरी तरह से मुरझा जाने के बाद बाय लियान ने अपना हाथ हटा दिया। उसने यू यंग की निविदा गर्दन को देखा और संतुष्टि में सिर हिलाया। आश्चर्यजनक, कोई निशान नहीं। चूंकि उसने सीखा कि असंख्य लोगों को कैसे खिलाना है, इसलिए उसे अब उन निम्न स्तरीय चिकित्सा गोलियों को जमा नहीं करना है। गुरु, कृपया मेरे शिष्य की सबसे ईमानदारी से धन्यवाद स्वीकार करें। मिस एन। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने शर्मिंदगी में अपना सिर घुमा दिया। उसने सोचा कि उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं होना चाहिए, लेकिन मिस एन ने उसे रोते हुए देखा होगा। ये मुक्त और आसान और आत्मनिर्भर यू यंग की तरह बिल्कुल नहीं है। बोलो, मेरी प्रतीक्षा करो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने यू यंग के कंधे पर थपथपाया। ये निश्चित रूप से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वह घूम गई, और छिपी हुई महिला अभी भी जीवित थी। मूल रूप से बाय लियान ने उसे इतनी जल्दी मारने का इरादा नहीं किया, लेकिन पानी के प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति के साथ उसकी एक भुजा को भंग कर दिया। वास्तव में बाय लियान एक ही तलवार से महिला की बांह काट सकती थी। उसने सिर्फ महसूस किया कि यह बहुत तेज था, पर्याप्त प्रभावशाली नहीं था। कुछ विशेष प्रभावों को जोड़ने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना बेहतर है। जाहिर है बाय लियान का विचार सही था। एक बार जब यह विशेष प्रभाव जोड़ा गया तो महिला को डर से लकवा मार गया। उसने जमीन पर घुटने टेक दिए। उसके पास स्पष्ट रूप से गोल्डन कोर स्टेज की खेती थी, लेकिन वह अपनी ताकत भी प्रदर्शित नहीं कर सकी। इस समय यदि फैन यूइंग अधिक भयंकर था तो एक तलवार उसके डेंटियन के माध्यम से छेद कर सकती थी, उसके सुनहरे कोर का विरोध कर सकती थी, और उसे अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को बाहर निकाल सकती थी।
मुझे सीधे देखो। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने एक शीतल पेय दिया। महिला ने दहशत में अपना सिर उठाया। बाय लियान द्वारा फेंके गए सवालों का सामना करते हुए वह सभी उत्तरों को जानती थी और बात करना बंद नहीं कर सकती थी। आप मुझे नहीं मार सकते, मैं मिस वुआन होफू का रक्षक हूँ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने गुप्त रूप से यू यंग पर नजर डाली। जैसे ही हो मेन ने प्रवेश किया, ये समुद्र की तरह गहरा था, और यह कविता वास्तव में सही थी। मिस यू, ये बहुत गहरा है। उसने पहले भी कई बार कोशिश की लेकिन पता लगाने में नाकाम रही। यू यंग, जिन्होंने बाय लियान की टकटकी पर ध्यान दिया, ने तुरंत सिर हिलाया। अब जब पहचान उजागर हो गई है, तो इसे छिपाने के लिए जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वास्तव में वुआन के मार्क्वेस की चौथी मिस हूँ। उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से वह उस महिला को फाड़ना चाहती थी जिसने उसे टुकड़ों में मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में उसे मार नहीं सकता था। मार्क्वेस वुआन एक बहुत ही सुरक्षात्मक व्यक्ति है। यहां तक कि अगर वह सिर्फ एक गार्ड है, अगर वह अपनी सहमति के बिना किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा मारा जाता है, तो वह हर कीमत पर बदला लेगा। उद्धरण चिन्ह। यू यंग मिस एन के लिए बहुत आभारी थी जब वह सबसे अधिक हताश थी, क्योंकि वह मिस एन को डूबने नहीं दे सकती थी। उसके लिए मिस एन को न केवल वुआन के मार्क्वेस से दबाव का सामना करना पड़ेगा, बल्कि हेलुओ किंगडम के सम्राट भी। यू यंग के शब्दों का अनुसरण करते हुए महिला ने जारी रखा, वुआन का मार्क्वेस और वर्तमान सम्राट युवा होने पर प्लेमेट थे। यदि वुआन की हवेली के मार्क्वेस के साथ कुछ भी होता है, तो सम्राट निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेगा। उद्धरण चिन्ह। संबंध काफी जटिल है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। लेकिन उसके साथ क्या करना है? उसने अभी भी तलवार पकड़ रखी थी। कौन जानता होगा कि मैंने तुम्हें मार डाला। उद्धरण चिन्ह। महिला का चेहरा जम गया। बाय लियान के लिए उसे मारना आसान है, उसे किसी भी चाल की आवश्यकता नहीं है। जब तक कि ये सीधे ऊपर आता है, ये खत्म हो गया है। परंतु वह संघर्ष करती रही और चिल्लाती रही, मैं यहाँ युवती के लिए काम करने आई थी। युवती वो अनहो की सबसे प्यारी बेटी है। अगर मैं यहाँ मर जाती हूँ, तो युवती निश्चित रूप से चौथी युवती से और भी ज्यादा नफरत करेगी। उद्धरण चिन्ह। यदि आप भाग सकते हैं, तो भिक्षु मंदिर से दूर नहीं भाग सकते, जब तक कि आप यू यंग को अकेला छोड़ने के लिए तैयार न हो। बाय लियान थोड़ा मुस्कुराया, ये बहुत सरल है। आपको मारने के बाद मैं मिस यू को दुनिया भर में घूमने के लिए ले जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। ये काम नहीं करेगा। यू यंग ने तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली। दौड़ना काम नहीं चल रहा है। हेलुओ किंगडम की शक्ति मजबूत है। 4 प्रमुख संप्रदायों को छोड़कर कोई भी बल ये कहने की हिम्मत नहीं करता है कि इसमें हेलुओ किंगडम को हराने की ताकत है। सुश्री एन की दौड़ शायद उसके पूरे जीवन तक चलेगी। वह जीवन भर घेरे में रही, और वह अपने सकल को मिस एन को घेरने नहीं दे सकी। हाँ, वह सुश्री एन के साथ समय का बहुत आनंद लेती है, और वह सुश्री एन की मिठास का स्वाद लेना चाहती है, लेकिन सुश्री एन उसका नहीं है। मिस एन। यू यंग जल्दी से बाय लियान के पक्ष में चला गया। उसने महिला पर एक गहरी नजर डाली, फिर उसके दांत पीस लिए और कहा, उसे जाने दो मिस एन को, मेरे लिए उसे मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका संप्रदाय भी है। प्यारी कनिष्ठ बहनें आपके वापस जाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। उद्धरण चिन्ह। उसने शाम की हवा में घूमते हुए पेपर पिनवील के बारे में सोचा। सुश्री एन को अपनी जूनियर बहन को बहुत पसंद करना चाहिए। बाय लियान ने यू यंग को अभिव्यक्तिहीन रूप से देखा। थोड़ी देर के बाद उसने एक वाक्य बाहर थूक दिया, आप मूर्ख हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। उद्धरण चिन्ह। यू यंग की दृष्टि फिर से धुंधली हो गई। रुको, ये सुश्री एन के सामने है, उसे आंसू नहीं गिरने देना चाहिए। बाय लियान ने अपनी तलवार से महिला की ओर इशारा किया, क्या आपको अभी भी याद है कि मैंने आपको पहले क्या कहा था? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने सख्ती से सिर हिलाया, मुझे हर शब्द याद है, मिस एन ने कहा। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के मुंह के कोने थोड़ा ऊपर की ओर मुड़े। कुटिल मुस्कान। यह मिस यू है, आपने काफी अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है। ऐसा लगता है कि मुझे आपको इसे फिर से समीक्षा करने में मदद करनी है। उद्धरण चिन्ह। यू यंग सूंघ गया, आखिरकार मैं बेवकूफ हूँ। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने कहा, मैंने कहा कि मुझे आशा है कि आप भविष्य में फिर से दुष्टों से धोखा नहीं लेंगे। उद्धरण चिन्ह। आय। उद्धरण चिन्ह। बात करना बंद करो और ध्यान से सुनो। उद्धरण चिन्ह। एक अच्छा देखो और कठिन अध्ययन करें। बाय लियान ने अपनी उंगलियों से यू यंग के होठों को सीधे नहीं दबाया, लेकिन कोमल डांट ने अभी भी यू यंग को अपने मुंह को अवचेतन रूप से बंद कर दिया। अगर मैंने कहा कि मैं उससे जाने दूंगा, तो वह निश्चित रूप से कहेगी। बाय लियान ने जानबूझकर अपनी आवाज बदल दी,
चिंता न करें, जब तक आप मुझे जाने देते हैं, मैं निश्चित रूप से सबसे बड़ी महिला को रिपोर्ट नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही आवाज गिरी, महिला का चेहरा अचानक सुअर के जिगर के रंग में बदल गया। क्या आपको लगता है कि उसने जो कहा वह सच है या झूठ है? मैं आपको इसके बारे में सोचने के लिए 10 सांसें दूंगा। उद्धरण चिन्ह। यदि आप अपनी सांस रोकते हैं तो क्या ये हमेशा के लिए नहीं होगा? यू यंग ने अपना सिर नीचे कर लिया, जैसे एक छात्र को फटकार लगाई गई, और फुसफुसाया, यह एक झूठ है। उद्धरण चिन्ह। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 23। ये सही है। बाय लियान जोर से हंसे, उसे जाने देना ही आपको एक बड़े संकट में डाल देगा। उद्धरण चिन्ह। लेकिन, उद्धरण चिन्ह, बाय लियान ने यू यंग को बाधित किया, मिस यू, मैंने वास्तव में आपसे झूठ बोला था। उद्धरण चिन्ह। क्या? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने कहा। वह अपनी आंखों से आंसू बहने को मिटा देना भूल गई। बाय लियान ने गंभीरता से कहा, उसे मारने के बाद मेरा आपको दुनिया भर में भटकने का कोई इरादा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। उद्धरण चिन्ह। काफी उचित। इस तरह मिस एन को मार्कस वुएन द्वारा लक्षित नहीं किया जाएगा। बाय लियान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं जो दूसरों को मजबूर करना पसंद करता है, मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां आप जाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। यू यंग स्तब्ध था। वह कहां जाना चाहती है? क्या वह वास्तव में कहीं जाना चाहती है? जब वह इस सवाल के बारे में गंभीरता से सोच रही थी, तो बाय लियान ज्वलंत महिला के पास चली गई। मौत की सांस जल्दी आ गई। परिवर्तन चरण में एक कृषक की तुलना में एक विशाल आध्यात्मिक चेतना के उत्पीड़न के तहत, महिला आगे नहीं बढ़ सकती है, वह केवल एक आतंक में चिल्ला सकती है, बंद करो, बेवकूफ चीजें मत करो, तुम जाने दो, मैं वास्तव में नहीं जीता। बता दे कि यहाँ क्या हुआ था। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान बेपनाह थी। वास्तव में, उसके आगे एक कार्य है। कार्य 1, महिला को अपने सामने मारे। पूर्ण इनाम, सबसे अच्छा जादू हथियार, चंद्रमा परावर्तन अनंत प्रकाश। कार्य 2, महिला को अपने सामने छोड़ दें। पूर्ण इनाम, 1 युआन जियान की गोली। क्या ये परम जादू का हथियार है? फिर भी, वह इसे काट देती। महिला ने चिल्लाना जारी रखा, आपको इसका पछतावा होगा, मार्कस वुएन में शरीर फिटिंग खेती का आधार है। जब तक आप असीम समुद्र में नहीं बचते, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां छिपते हैं, आप मार्कस वुएन की खोज से बच नहीं पाएंगे। वो एनवे के प्रभाव को रोक नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। लेकिन आपको मारने का जोखिम केवल उच्चतम स्तर के जादू हथियार का जोखिम है। बाय लियान की आंखों में कोई उदासी या खुशी नहीं थी। ये वह मानसिकता है जो लियूली शिन ने उसे लाई थी। वह जानती थी कि वह मौत से फंस गई है और किसी भी समय अचानक मर सकती है, लेकिन वह कभी भी आंतरिक राक्षसों से परेशान नहीं हुई थी। बाय लियान ने अपनी तलवार उठाई। यहां मत आना, चले जाओ, यहां मत आना। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने स्पष्ट रूप से काट दिया। इस तलवार ने महिला की आशा को काट दिया, और यू यंग के रिजर्व को भी काट दिया। जब महिला का शरीर अनगिनत सितारों में बिखर गया, तो बाय लियान ने मुड़कर यू यंग को मुस्कुराते हुए देखा। मेरे पास एक तलवार है, जो पहाड़ों को स्थानांतरित नहीं कर सकती, नदियों को तोड़ सकती है, समुद्र डाल सकती है, या खुले आकाश में, लेकिन ये शांति की तलाश कर सकती है। शाम की हवा चलती है। यू यंग ने अचानक महसूस किया कि यह लगभग किंगिंग था। सभी चीजें सुंडा के बराबर हैं, और इस समय सभी चीजें साफ और स्पष्ट हैं। ये पुराने को जाने और नए में लाने का समय है। अध्याय 23 मिस यू, मैं वास्तव में बाय लियान हूँ। 4.5 के विशेष प्रभावों द्वारा लाए गए विभिन्न लाभों के लिए उपयोग किए जाने के बाद, ये बाय लियान द्वारा छुरा घोंपा गया एक दुर्लभ और अचूक तलवार है। यह एक तलवार झूलने वाला तथाकथित सबसे सरल झूल है, लेकिन इस तलवार का असाधारण प्रभाव था। यह महिला के सीने में छेद कर गया, और एक मामूली रोल के साथ, इसने महिला के दिल और फेफड़ों को कुचल दिया। महिला की जीवन शक्ति जल्दी से कट गई। उसे दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गोल्डन कोर को विस्फोट करने का भी मौका नहीं मिला। बाय लियान ने जमीन पर गिरे गोल्डन कोर को उठाया। ये बात उसके लिए बेकार है, और वह इसे उस जगह पर निपटाने की योजना बना रही है जहां कोई नहीं है। फिर, उसने वगौ तलवार को भंडारण लटकन में डाल दिया। एक तलवार एक हत्या का हथियार है। तलवार चलाने के लिए हत्या करना है, लेकिन हत्यारे की एक अलग खोज है। बाय लियान की तलवार हमेशा शांति के क्षण के लिए रही है। वह शाश्वत शांति की उम्मीद नहीं करती है। यहां तक कि अगर वह एक वास्तविक संत है, तो वह दुनिया में हर किसी को एक अजगर की तरह नहीं बना सकती है, अकेले इस दुनिया के स्थापित नियमों को तोड़ दे जहां एक युवान और एक तबाही है।
ये सिर्फ इतना है कि यह क्षण सुरक्षित है। बाय लियान ने रात के आकाश में चमकते चांद के साथ ऊंचा देखा, उसे पता नहीं था कि उसे मिल गया है या नहीं। लेकिन अगर आप पहले ही कर चुके हैं, तो आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। वह एक निर्दयी व्यक्ति नहीं है जिसके पास तलवार है। यदि यू यंग का बच्चा भ्रम में पड़ जाता है, तो उसे अस्थायी रूप से उठाना होगा। बाय लियान ने यू यंग से कहा, जिनके गाल आंसुओं से सना हुआ था, क्या आपने तय किया है कि कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने खाली दीवार पर नजर डाली। कोई लाश नहीं थी, कोई खून नहीं था, जैसे कि यहाँ कभी कोई हत्या नहीं हुई थी। अंत में सुश्री एन अपनी नाव में कूद गई, जो बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी समय चुप हो सकती है। मिस एन बहुत मजबूत थी, लेकिन ये कहने के लिए झूठ होना चाहिए कि वह स्थानांतरित नहीं हुई है, और यह कहने के लिए झूठ होना चाहिए कि वह चिंतित नहीं है। मिस एन पूरी तरह से उसके दिल में प्रवेश करने से पहले यू यंग मजबूत मिस एन का विरोध करने की कोशिश करना चाहता था। मिस एन, क्या आप वास्तव में यहाँ छोड़ना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। अब वापस देखने के लिए बहुत देर हो चुकी है। यदि आप बस चारों ओर घूमते हैं और छोड़ देते हैं, तो मैं वास्तव में केवल 10 सांसों के लिए गुस्सा होऊंगा। बाय लियान ने यू यंग के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया। उसने वापस पूछा, क्या आप यहाँ रहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। यू यंग ने उसके दांत पीस लिए। किसी मूड में नहीं। वह अब एक पिंजरे में कत्ल होने की प्रतीक्षा में एक मेमना नहीं बनना चाहती। बाय लियान ने शर्माते चेहरे के साथ झूठ बोला, मिस यू, आपको इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं आपको दूर ले जाने के परिणामों को बर्दाश्त कर सकता हूँ। हम लगभग 10 दिनों से साथ हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं कभी दूसरों की मदद नहीं करता। बदले में कुछ मांगो। इस बार आपको बस अपने लिए सोचना होगा, और जैसा कि मैंने पहले कहा था, जहां आप जाना चाहते हैं वहां जाएं। उद्धरण चिन्ह। अपने लिए सोचो। यू यंग ने अपने होठों को शुद्ध किया। पहले हार्ड कुंग फू का उपयोग करें और फिर नर्म रणनीति का उपयोग करें। सुश्री एन के घूसे का संयोजन वास्तव में आसान नहीं है। उसका सॉफ्ट स्पॉट आसानी से हिट हो गया। वह चमकती है, लेकिन वह फ्लैश नहीं करना चाहती। ऐसा ही होगा। यू यंग अपनी आस्तीन के साथ उसके गालों पर आंसू पोंछने वाला था, लेकिन एक हाथ पहले बाहर पहुंच गया। मुझे करने दो। उद्धरण चिन्ह। रुमाल ने धीरे से उसके गालों के खिलाफ ब्रश किया, जिससे पानी की गर्म भावना पैदा हुई। यू यंग ने महसूस किया कि उसके गाल उतने ही नर्म थे जैसे कि उसका रखरखाव हो गया हो। परंतु इसे वैसे भी साफ नहीं किया जा सकता है। इस अध्याय का अंत। टोक मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 23-9। यू यंग हंसे और रोया और दृढ़ता से कहा, मैं यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अभी तक तैयार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर पहले हेलो किंगडम छोड़ दें। उद्धरण चिन्ह। ठीक है। उद्धरण चिन्ह। शांत रात में किसी ने थोड़ी देर बात नहीं की। उसके बाद जब बाय लियान ने अपना हाथ वापस ले लिया, तो यू यंग ने चुपचाप एक कदम पीछे ले लिया। मिस एन, मेरे लिए प्रतीक्षा करें। उद्धरण चिन्ह। यह अच्छा है। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान ने सिर हिलाया। वह समझती है। लड़कियों, भले ही वे कृषक हों, उन्हें लंबे समय तक बाहर जाने पर खुद की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। पर्याप्त तैयारी करने के लिए उसे इस समय का लाभ भी उठाना पड़ा। मिशन पुरस्कारों से देखते हुए उसके लिए सुचारू रूप से छोड़ना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। यू यंग दीवार में कूद गया। उसे वास्तव में साफ करने की जरूरत है। अपनी मां के सामान को लाने के अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बिना किसी छिपाव के सुश्री एन के सामने अपना असली आत्मा प्रस्तुत करे। इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता है। सुश्री के बाहर एक स्थायी गार्ड के साथ वह ये भी मानती थी कि वह खतरे में नहीं होगी। यू यंग ने कसकर जंग लगी तलवार को पकड़ लिया, जो किसी समय थोड़ा गर्म होने लगी। लेकिन उसका ध्यान इस समय नहीं है। वह सिर्फ यह महसूस करती है कि जब वह तलवार रखती है, तो वह अपनी मृत मां के करीब हो सकती है। मां, मुझे आखिरकार कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो बदले में कुछ भी मांगे बिना मेरी परवाह करता है। उद्धरण चिन्ह। जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं, तो मेरी मां मेरे पास होती है। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो मिस एन उसके बगल में थी। खुशी आसानी से नहीं आती। यू यंग एक कमरे में उछल गया जो अभी भी मोमबत्ती की रोशनी से टिमटिमा रहा था। डॉट डॉट डॉट। बाय लियान की आंखों के सामने तैरना एक वर्ग पेपर लालटेन था। फ्रेम सीधा ओकी है। मोमबत्ती की रोशनी चांदनी की तरह हल्की पीली होती है। जब पेपर लालटेन धीरे धीरे घुमाया गया, तो बाय लियान को चंद्रमा की बदलती प्रक्रिया दिखाई दी। ये चंद्रमा परावर्तक अनंत प्रकाश है।
यह एक शीर्ष श्रेणी का जादू हथियार है जो आत्मा के रास्ते में आंशिक है, जिसमें कई प्रभाव हैं जैसे कि भूत इकट्ठा करना, आत्माओं को पकड़ना, भ्रम की बुनाई और आत्मा के प्रभाव का विरोध करना। उदास आत्मा कॉलिंग बैनर की तुलना में मून रिफ्लेक्टिंग इटर्नल लाइट बहुत अधिक है। लेकिन ये चांगमिंग शब्द था जिसने वास्तव में बाई लियान का ध्यान आकर्षित किया। जब वह शांत हो गई तो उसे याद आया कि यू यंग की मां ने उसे छोड़ दिया था। दिल शुद्ध कांच की तरह है और मन कभी उज्ज्वल दीपक की तरह है। उद्धरण चिन्ह। क्या ये वास्तव में उसका है कि यह वाक्य संदर्भित है? बाय लियान को लगा कि कुछ गलत है। चमकता हुआ दिल और शाश्वत दीपक वह स्पष्ट रूप से एक ही सेट नहीं है। क्या उन्हें एक साथ मजबूर करना बहुत जानबूझकर लगता है? जिस तरह वह चांद परावर्तक लालटेन को एक टकटकी में घूर रहा था, दूर के आकाश में एक सफेद रोशनी चमक रही थी। बाय लियान ने तुरंत दीपक को हटा दिया। छत पर खड़े होकर उसने महसूस किया कि स्वर्ग और पृथ्वी की आभा के बीच बहने वाली तेजाभा है। एक सांस के बाद ठंडी चांदनी के नीचे सफेद रोशनी आपस में जुड़ी हुई थी और पतली लाल पोशाक में एक आकृति पतली हवा से बाहर दिखाई दी। बहुत चालाक फ्लाइंग स्पेल, लगभग टेलीपोर्टेशन। इस महिला के पास एक नवजात आत्मा स्टेज खेती का आधार है। दिखाई देने के बाद उसने बाय लियान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ी। इस वजह से बाय लियान ने बिना ऊपर जाए उसे एक मुक्का दिया। थप्पड़। मैंने देखा कि महिला ने नीले चौड़े कपड़े का एक पैर बाहर फेंक दिया। कपड़ा हवा का सामना करने में अच्छा है और एक पल में ये रात के आकाश से गिरने वाले सितारों की नदी में बदल गया। फिर महिला ने एक और मुट्ठी सोने की धूल फेंक दी। कोहरा पैदा होता है, आकाशगंगा झिलमिलाती है और आकाश प्रचार से भरा होता है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। बाय लियान के सिर पर एक प्रश्न चिन्ह दिखाई दिया। फिल्मांकन के बारे में क्या? उसने स्टार नदी को एक साधारण लंबी नदी की तरह चीरते हुए देखा। हवा और लहरों की आवाज के बीच अचानक एक छोटी उपस्थिति के साथ एक युद्धपोत लेकिन कठोर चेहरा कोहरे के माध्यम से टूट गया और स्टार नदी से बाहर चला गया। यह ऐसा है जैसे पेंटिंग जीवन में आए हो। युद्धपोत एक ठंडी हवा के साथ बाय लियान से 5 फीट दूर था। इमारतें और नावें हैं, नदियां और खूबसूरत औरतें हैं। बाय लियान ने इसे केवल एक नजर से निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक हथियार के रूप में मान्यता दी। उपस्थिति का ये तरीका, यह मानव निर्मित विशेष प्रभाव। अच्छा आदमी, मैंने तुम्हें गार्ड से पकड़ा और मेरे सामने एक झटका होने का नाटक किया। बाय लियान ने देखा और उसने युद्धपोत के डेक पर खड़ी महिला पर अधिक ध्यान दिया। उसकी भौहें विलो पत्तियों की तरह हैं, उसकी आंखें सितारों की तरह हैं, और उसके बाल एक तारों वाली रात की तरह हैं। एक घूंघट ने महिला के मुंह और नाक को कवर किया, लेकिन उसके चेहरे का केवल आधा हिस्सा आसपास की आकाशगंगाओं को रंग में पीला करने के लिए पर्याप्त था। लेकिन बाय लियान का मानना है कि यहां तक कि पुराने रंग के आलोचक जो उससे बहुत अधिक हैं, वे यहां केवल अपने चेहरे और लंबे पैरों पर सही ध्यान नहीं देंगे। गति। बाय लियान ने महसूस किया कि उसने जो देखा वह एक सुंदर युवती नहीं थी, बल्कि एक राजसी और राजसी पहाड़ था। क्या यह अमीर आदमी है? कई बार प्रतिच्छेद करने के बाद दोनों की आंखें अंत में टकरा गईं। आश्चर्यजनक रूप से कोई स्पार्क्स का उत्पादन नहीं किया गया था। 10,000 साल देखने की कोई खास भावना नहीं है। इस समय लाल रंग की महिला जो विशेष प्रभाव पैदा करने की प्रभारी थी, थोड़ा झुकी। उसने जानबूझकर अपनी आवाज उठाई जैसे कि आसपास के सभी लोग उसे सुने। बधाई, चांगदेजी। उद्धरण चिन्ह। चांगदेजी। बाय लियान के कान चले गए। एक पल में चांगदेजी के बारे में जानकारी उसके दिमाग में आ गई। सम्राट की बहन, जिंगलुओ के वंशज, दोहरी पहचान के आशीर्वाद के साथ, ये केवल स्वाभाविक है कि वह अमीर होना चाहिए। उसने चांगदेजी के सफलता समारोह में भाग लेने के लिए डू जियानमेन का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे तियानी शहर में पहुंचने से पहले मिलेंगे। भाग्य अद्भुत है। महिला की वास्तविक पहचान सीखने के बाद बाय लियान कम घबरा गई। यह अफवाह है कि चांगदेजी ने जिंगलुओ की गुप्त तकनीक की खेती की और सौभाग्य के 8 द्वार तोड़ दिए। मैं उसकी असली ताकत नहीं जानता। ये कम नहीं होना चाहिए। बाय लियान बता सकते हैं कि चांगदेजी के पास एक देवता में बदलने की खेती का स्तर था। जैसे वह इन सवालों के बारे में सोच रही थी, यू यंग जल्दी से कमरे से बाहर भाग गया। गलत नहीं हो सकता। लड़की ने आकाश में दिखाई देने वाली नकाबपोश महिला को देखा। वह चांगदेजी है जिसने हाल ही में हेलुओ किंगडम में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। वह पीला था। इस अध्याय का अंत। टोक। मास्टर सिस्टर परित्यक्त उपचार अध्याय 240। उसने सोचा कि बड़ी बहन लोगों को उसका पीछा करने के लिए भेजना जारी रखेगी, और उसने उस दृश्य के बारे में भी सोचा
जहां उसके पिता ने उसे रास्ते में रोक दिया था, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह चांगदी जी होगा जो आगे आया था। इसका मतलब है कि वह और मिस एन पूरे हेलुओ देश के दुश्मन होंगे। अगर वह अकेली होती तो मरने पर भी चिंता करने की कोई बात नहीं होती, लेकिन उसके पास अब मिस एन है। मिस एन उसे हेलुओ देश से बाहर ले जाने वाली है और उसके पास एक नया जीवन होगा। जब वह अपने मूल शरीर में वापस जाने वाली थी तो उसने गंभीरता से अपने भविष्य के बारे में सोचा और उसने तलवार मास्टर की तलाश करने की योजना बनाई, क्योंकि वह हेलुओ देश वापस नहीं जाना चाहती थी और वह नहीं चाहती थी मिस एन खुद के लिए कड़ी मेहनत करना जारी रखें। परंतु बड़ी महारानी उद्धरण चिन्ह यू यंग ने अपना सिर नीचा किया और धीरे से फोन किया। इस महिला की उपस्थिति के साथ उसकी योजनाएं पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। उसका दिल आधा ठंडा था। अब वह केवल उम्मीद करती है कि मिस एन आसानी से बच सकती है। चलो मिस एन अभी भी झुक गई और एक कोमल आवाज में कहा, चिंता न करें, जब तक आप छोड़ना चाहते हैं, यहां तक कि चांद जी हमें रोक नहीं सकते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह यू यंग ने उसके दांत पीस लिए। यह उसका युद्ध का मैदान है, उसे मिस एन के सामने खड़ा होना चाहिए। इस तरह से सोचकर उसने भी ऐसा ही किया। वह बायलियान के सामने घूमती रही और चांगदी जी को जिद्दी से देखती रही। ऐसा लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ट्यूल के नीचे से एक ठंडी आवाज आई। यू यंग का शरीर कांप गया। आई उद्धरण चिन्ह चांगदी जी ने कहा, मैं आपके स्पष्टीकरण को सुनने के लिए नहीं आया था, मैं यहाँ सिर्फ आपके जीवन और मृत्यु की पुष्टि करने के लिए आया था। उद्धरण चिन्ह यू यंग एक नुकसान में था। इसका क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह उसकी बड़ी बहन नहीं थी जिसने उसे मारने के लिए किसी को भेजा हो, लेकिन चांगदी जी? जब उसने देखा कि चांगदी जी ने अपना हाथ उठाया है तो उसने तुरंत फोन किया, मिस एन, जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह बायलियान ने कदम नहीं उठाया। वह जानती थी कि हमला उसके उद्देश्य से नहीं था। उसकी चेतना ज्वार की तरह फैल गई। सैकड़ों मील दूर, शायद तियाई शहर के स्थान पर, तारे एक साथ इकट्ठा हुए, जैसे आकाश से गिरने वाली तेज तलवारें। बूम! गठन ध्वस्त हो गया और उसके बाउडर में बैठी एक महिला ने आड़ू खाकर अचानक जमकर हंगामा किया। जब वह ठीक हुई तो उसका दाहिना हाथ कटा हुआ था। आह! चीख ने रात के आकाश को छेद दिया। मिस उद्धरण चिन्ह दर्जनों लोग बाहर से भागे। चांगादेजी उदासीन दिखे, जैसे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उसने कहा, मैंने पहले ही उन लोगों को सिखाया है जो नियमों का पालन नहीं करते हैं। आपके लिए यहां रहना अर्थहीन है। अभ्यास करने के लिए जिंगलुबो में जाएं। यह मेरा निर्णय है और मार्क्वस वुआन आपत्ति नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह लाल रंग की नौकरानी ने शब्दों को सुनते ही तुरंत एक पत्र फेंक दिया। बस जब पत्र अज्ञानी यू यंग के हाथों में पड़ने वाला था, बायलियान बाहर पहुंची और पत्र छीन लिया। क्या आपने कभी मिस यू से पूछा है कि वह क्या सोचती है? उद्धरण चिन्ह मिस यू चांगदी जी एक पल के लिए दंग रह गए, तो ये कैसा है? उद्धरण चिन्ह इससे पहले कि वह विवरण में जा पाती, लाल रंग की नौकरानी बायलियान की ओर इशारा करती और फटकार लगाती, बोल्ड, आप चांगदी जी से कैसे सवाल करते हैं? उद्धरण चिन्ह बायलियान ने अपना सिर घुमाया और नौकरानी को अभिव्यक्ति से देखा, क्या आप कोई निर्णय ले सकते हैं? उद्धरण चिन्ह लाल रंग की नौकरानी को अचानक आभास हुआ मानो उसकी गर्दन पर तेज तलवार लगी हो। लेकिन वह अभी भी गोली काटती है और कहती है, तो क्या होगा अगर आप नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह फिर चुप रहो। उद्धरण चिन्ह बायलियान ने एक शीतल पे दिया। समय बदल गया है, बदमाश महिला। अतीत में वह एक चक्कर लगाती थी जब वह नैसेंट सोल चरण में एक अमर कृषक से मिलती थी, लेकिन अब एक साथ 10 लाल कपड़े वाली नौकरानियां उसके लिए एक तलवार से मारने के लिए पर्याप्त नहीं है। आप उद्धरण चिन्ह लाल कपड़े वाली नौकरानी अपनी सजा पूरी करने से पहले पानी का एक स्तंभ अचानक हवा में बन गया, उसके चेहरे को भाले की तरह छेद दिया। यह एक मंत्र है जिसका उपयोग बायलियान ने लंबे समय तक नहीं किया है, लेकिन यह इतना निम्न स्तर का जादू था जिसने नौकरानी को उसकी मौत के लिए लाल कर दिया। कोई रास्ता नहीं था कि वह पीछे हट सके और पानी के भाले ने उसे बंद कर दिया। उसने भाले को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकत आसानी से हार गई। लाल रंग की नौकरानी केवल दहशत में चिल्ला सकती थी, चांगदी जी, मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह चांगदी जी थोड़ा डूब गए और अंत में अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग अपनी आध्यात्मिक शक्ति को रोल करने और बायलियान के संघनित भाले को उछालने के लिए किया। इस तरह की ताकत के साथ आपको एक सामान्य व्यक्ति नहीं होना चाहिए, चांगदी जी ने कहा।
ये परिवर्तन वास्तव में बहुत जल्दी आया। जब उसे एहसास हुआ कि क्या हुआ है, तो यू यंग लगभग घबरा गया था। उसने बाय लियान को रोका, उसके हाथ लहराए, और इतनी चिंतित थी कि उसे ठंड से पसीना आ रहा था। चांग गधे जी, मिस एन भी अपने अच्छे के लिए कर रही है। वह आपको निशाना नहीं बना रही है। यह मेरी गलती है। मैं एक्सिंगलुगु जाने के लिए तैयार हूँ। कृपया मिस एन जवाबदेह न रखें। उद्धरण चिन्ह स्थापित। एक पल के लिए चांगदी जी ने एन नाम के किसी भी शक्तिशाली अमर कृषक के बारे में नहीं सोचा। बाय लियान सीधे बदल गया, भड़की हुई यू यंग ओवर, जिससे उसका चेहरा सीधे हो गया। बाय लियान बहुत गंभीर लग रही थी। मिस यू, आपको कक्षा में ध्यान से सुनना होगा, और आपको कक्षा के बाद कड़ी समीक्षा करनी होगी। उद्धरण चिन्ह क्या? उद्धरण चिन्ह यू यंग ने बाय लियान को एक टकटकी में देखा। क्या मैंने नहीं कहा, इस बार आपको केवल अपने बारे में सोचने की जरूरत है। उद्धरण चिन्ह लेकिन, उद्धरण चिन्ह वह चांग दी जी है। बाय लियान ने अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाया। चांग दी जी का क्या हुआ? यहां तक कि अगर हेलुओ किंगडम का सम्राट आया, तो वह उसका मालिक एनलैन का प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। क्या आप मेरे साथ जाना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह बाय लियान ने यू यंग की आंखों को देखा, जैसे कि वह अपने शरीर में टकटकी लगाना चाहता था। यू यंग की आंखें थोड़ी कांप गईं। बाय लियान ने कहा, क्या आप अभी भी इस समय मुझसे झूठ बोलने जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह यू यंग ने अपना सिर जोर से हिलाया। झूठ मत बोलो, सच में झूठ मत बोलो। सोचो। उद्धरण चिन्ह उसने जबरदस्ती कहा। यह पर्याप्त है। बाय लियान बाहर पहुंची और यू यंग के सिर को छुआ। आपको खेद महसूस करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको दुखी महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आपको याद है कि मैंने अलविदा कहने पर आपसे क्या कहा था? उद्धरण चिन्ह यू यंग हैरान था। कम से कम उस समय मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। उद्धरण चिन्ह बाय लियान के चेहरे पर मेकअप विघटित होने लगा और छलावरण के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जादू हथियार भी अपना प्रभाव खो बैठा। तो इस समय यू यंग ने बाय लियान की दाहिनी आंख के नीचे एक बेहोश चमकता सितारा देखा। सितारा। इस अध्याय का अंत। टोक।